नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कोविड के बाद से आपने देखा होगा कि सभी लोग अपनी इम्यूनिटी पावर पर काफ़ी ध्यान देने लगे हैं। सभी लोग अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देने लगे हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारे खान पान की चीज़ें हैं उस पर लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। इसी से रिलेटेड आज हम आए हैं दौरऊ गांव में, जो कि तहसील गवाना में है और ज़िला अलीगढ़ में है। और यहाँ पर एक दौरऊ डेयरी है जो कि अपने आप को बताती है कि वो काफ़ी प्योर दूध लोगों तक पहुँचाती है। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे ये दूध पहुँचता है और कैसे लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होने जा रहा है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। मैं इसी गांव को बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं रहता दिल्ली के अंदर हूं। और ये डेयरी का कंसेप्ट मेरे से 3-4 साल पहले दिमाग में आया था। उसको लेके ही सारा का सारा काम किया है मैंने। यहाँ पर जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाने की कोशिश की जा रही है। मेरा फॉडर जो है, मेरा होम ग्रोन फॉडर है, जहाँ पे कोई भी पेस्टिसाइड और कोई चीज़ यूज़ नहीं होती है। गायों का मिल्क जो है वो मिल्क पार्लर में निकलता है, जहाँ 24 गाय एक साथ दूध देती हैं। पूरा दूध का प्रोसेस जो है वो अनटच्ड है, कहीं पे ह्यूमन टच नहीं है उसके अंदर। सर, जैसा कि हम लोगों ने सुना था यहाँ पे आने से पहले, ऐसा बताया जा रहा था कि आप दावा करते हैं कि इससे प्योर दूध शायद कोई ना दे पाए मार्केट में। किस तरीके का आपका प्रोसेस जाता है, कैसे चीज़ें करते हैं, कितनी गायें हैं लगभग यहाँ पर? मेरे पास यहाँ पर लगभग 150 के लगभग गाय हैं अभी, जिसमें से 70 गाय अभी मेरी मिल्किंग में हैं। किस नस्ल की गाय? ये सारी की सारी नस्ल होल्स्टीन फ्रीजन है और इन्हीं पर अभी काम चल रहा है। मतलब सर, ये एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आप, जैसा मेरे को जानकारी है, आप दिल्ली से रहने वाले हैं। यहाँ पर इतनी दूर दिल्ली से यहाँ पर आपने जो पूरा गौशाला टाइप में डाला हुआ है, यहाँ से दूध का पूरा डेयरी चला रहे हैं, तो उसका पूरा मोटिव जानना चाहूँगा आपका। मोटिव यही है कि दिल्ली में बहुत साल रहे, दिल्ली में पढ़े, दिल्ली में लिखे, दिल्ली में ही जॉब करते थे, काम करते थे। उसका नतीजा ये दिखा कि दिल्ली में प्योर चीज़ हमारे को खाने को नहीं मिल रही है और बीमारियां जिस हिसाब से बढ़ रही हैं, जिस हिसाब से, तो कुछ दिमाग में आया कि भाई सस्टेनेबिलिटी गांव में भी कुछ लोगों को फ़ायदा हो और शहर में भी लोगों को बेटर चीज़ पहुंचे। जो प्योरिटी जो इसकी बात हम कर रहे हैं वो प्योर चीज़ शहरों तक पहुंचे, लोगों तक। सर, एक चीज़ और जानना पाऊँगा। करीबन लगभग जो जहाँ से दिल्ली से करीबन 100 किलोमीटर के आसपास ये जगह है, कितने लोगों तक आप अब तक अपना दूध पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, अभी मेरी शुरुआत ही है। मैं अभी दिल्ली तो पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन मैं ग्रेटर नोएडा और नोएडा में मेरी ये पैकेजिंग और ये सब दूध पहुंचना शुरू हो गया है। अभी तो मैं इसके प्रॉपर नंबर नहीं बता सकता हूं, लेकिन अभी हाँ 100-200 घर के लगभग मेरे पास अगर कंपेयर करें मार्केट में और भी गौ के दूध हैं, तो उनसे कंपेयर कैसे करेंगे? कैसे आप अपने आप को बेस्ट साबित करने को मार्केट में उतर पा रहे हैं? देखिए, दूध में अगर हम बात करते हैं किसी और दूधों की, जो नॉर्मल में बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो उनके पास प्रिक्योरमेंट आता है और वो 10-10 दिन 12-12 दिन पुराना होता है और वो FSSAI के हिसाब से उसको टोन, डबल टोन और सब बना देते हैं। तो आप कहें तो वो दूध ना होकर एक फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड कोई भी चीज़ कह सकते हैं उसको। और मेरी जो पैकेजिंग है, जो मैं यहाँ पे दूध की बात करता हूँ, तो मेरी पैकेजिंग ना एक तो प्लास्टिक फ्री है और टोटल हाइजीनिटी पे है। बॉटल क्योंकि अपने आप में एक वॉशिंग इशू है, तो बॉटलिंग से भी अलग मेरा पूरा एक गेबल टॉप है जो टोटली बायोडिग्रेडेबल है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और उसी को लेके मैं काम आगे बढ़ रहा हूँ। सर, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जैसे आप गवर्नमेंट की कई योजनाओं के तहत भी इसमें लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, जैसे कि अपने गांव के आसपास के लोगों को ही यहाँ पर रोज़गार दे रहे हैं। प्लस आप स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ पर काफ़ी चीज़ों का हमने देखा, साफ़ सफाई भी है, तो उस चीज़ों को कैसे मैनेज करें? ये सच है कि आप गाँव के आसपास के लोगों को ही यहाँ पर रोज़गार दे रहे हैं? जी, मेरा आने का, यहाँ पर काम करने का एक मकसद भी यही था कि मैं आया हूँ यहाँ पर तो लोगों को, यहीं के लोगों को रोज़गार मिले। यहीं के लोग इससे, अगर ये पूरा धंधा फलता फूलता है तो लोग बाग भी फूलेंगे। और यहीं के लोगों को मैं, किसानों को प्लस यूथ जो अभी आज के वक्त में खाली है बिल्कुल, और रूरल एरिया में बिल्कुल खाली है, उसके पास रोज़गार नहीं है, तो इसके ज़रिए उसको रोज़गार प्राप्त हो। सर, एक लास्ट सवाल, क्या मोटिव है ये पूरा प्रोसेस आपने स्टार्ट किया दिल्ली से यहाँ आए? क्या बड़े होकर मतलब आगे जाके बिजनेस बड़ा करना है या लोगों तक एक स्वच्छ दूध पहुँचाना चीज़ें? देखिए, मोटिव तो दोनों ही हैं कि मैं चाहूँगा कि लोगों तक दूध तो स्वच्छ और बिल्कुल अच्छा पहुँचे, प्लस क्या है कि गांव के लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले।
रूरल जो हमारे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो जब तक रोज़गार हर जगह नहीं पहुंचेगा तब तक विकास करने की बातें हम बातों में ही रहेंगे। चलिए, धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने का। और कुछ बताना चाहेंगे जो हमसे रह गया हो, जो हमें नहीं पता, जनता को नहीं पता इस दूध के बारे में या कुछ क्वालिटी के बारे में? नहीं, क्वालिटी तो देखिए दूध में मैं वो सारे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की बात करता हूँ कि मैं एफ्लाटॉक्सिन, सोमेटिक सेल्स और टोटल एंटीबायोटिक फ्री पूरी तरीके से उस सब चीज़ों से मुक्त है मेरा दूध। और नॉर्मल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हर उसकी बात कर रहा हूँ जो अभी लोग जानते भी नहीं है, मैं उन सब पे भी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। चलिए सर, कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू।